नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास शुरू हो रही है, हमने आपको बताया था कि बहुत ही जल्दी हम उत्तर प्रदेश की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और ये समय ऐसा है कि जहां पर उत्तर प्रदेश की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जूनियर स्टैंड में उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आने हैं, बहुत अहम रोल है। वहीं पर ब्लॉक पंचायत ऑफिसर में भी उत्तर प्रदेश का बहुत अहम रोल रहा है और रहता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पैट, यूपी पैट जिसे बोलते हैं, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। और हम जो बात करने वाले हैं सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को जो हम पढ़ेंगे वो अब अलग अंदाज से, अलग तरीके से, अलग प्रक्रिया से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश से चाहिए केवल ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में मिल सकते हैं। और हम पढ़ने वाले हैं, हमने इस सीरीज का नाम रखा है उत्तर प्रदेश एक नज़र में। यानी क्या है, उत्तर प्रदेश एक नज़र में हमें करना है। ठीक है, एक नज़र या एक दृष्टि में इसको हम पढ़ सकते हैं। बहुत प्यारे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इसको। हम सबसे पहले आपको बात बताते हैं, यूपी भारत का सीमांत राज्य है। कैसा राज्य है? यूपी भारत का सीमांत राज्य है। थोड़ा सा इसको ऐसे समझते रहो पॉइंट करके, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत प्रदेश है। यानी कैसा है? सीमांत प्रदेश है जिसकी सीमा, सीमांत का मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल से मिलती है। ठीक है, तो इसकी सीमा जो है वो किससे मिलती है? नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से। जबकि पहले उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व से पहले इसकी सीमा किससे लगती थी? इसकी सीमा चीन और तिब्बत से लगती थी। किससे लगती थी? चीन व तिब्बत से लगती थी। ठीक है भाई, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सीमांत प्रदेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? सीमांत प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है। जनसंख्या में राज्य यानी कौन सा? क्या है? यूपी है। इतनी बात याद रखनी है। अगर मैं जनसंख्या लिख दूं इसकी तो कोई दो राय वाली बात है नहीं, क्योंकि जनसंख्या कितनी? 1998 आई थिंक 1998 1 2 3 4 1 इतने करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इतनी बात आ गई। ये तो अभी समझ रहे हैं, जनसंख्या तो अलग कराएंगे हम। अगर क्षेत्रफल के मामले में बात करूं मैं, क्षेत्रफल के मामले में तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसके बाद? किसके? राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, एमपी और आपका महाराष्ट्र के बाद जो है वो यूपी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसी बात है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है बच्चा भारत का जो है सीमांत प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? सीमांत प्रदेश है। नेपाल से सीमा लगती है। जब उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था तब ये किससे लगती थी? चीन और तिब्बत से इसकी सीमा लगती थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या के मामले में राज्य वो है यूपी है। और 1998 यानी 19.9 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या है इतनी। ठीक है भैया, तो 19.9 करोड़ में लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ बस केवल? तो अगर चाहें तो या करके हम 19.9 करोड़ लिख सकते थे, इसको 9 करोड़ लिख सकते थे। क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान है। तो ये तो थी थोड़ा सा परिचय। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्राकृतिक सीमाओं की और भूगोलिक सीमाओं की। ठीक है, हम इनकी बात करने वाले हैं। तो अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर मैं कहूँ प्राकृतिक सीमा, कैसी? प्राकृतिक सीमा। तो प्राकृतिक सीमा क्या है? अब आपको समझाते हैं क्या है प्राकृतिक सीमा। देखिए, अगर हम प्लस ही बना लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत है नहीं, प्लस बना लेते हैं। उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। किसकी? हिमालय की शिवालिक श्रेणी। हिमालय की शिवालिक श्रेणी है। दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए यहाँ पर इस सब में क्या है? यहाँ पश्चिम कह दीजिए, दक्षिण पश्चिम कह दीजिए या दक्षिण कह दीजिए। यहाँ पर जो है वो क्या है? यमुना नदी।
ये जो है यमुना नदी है इधर, ठीक है, क्या है इधर, यमुना नदी। अगर हम यहाँ बात करें तो कौन सी नदी है, गंडक नदी। तो ये तो आ गई प्राकृतिक सीमा, कैसी आ गई, प्राकृतिक सीमा आ चुकी है, इस बात को थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है भाई। और इसी सीमा के अनुसार जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्षेत्रफल क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यूपी का क्षेत्रफल जो है बेटा वो कितना है, 240,998 240,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर याद रखो। जो भारत के क्षेत्रफल का, जो भारत का कितना है, भारत का 7.33% है, कितना, 7.33% है, क्योंकि भारत के जन क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो है वो कितना है, 32,87,263 अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये है इसका। अगर मैं यहाँ पर ही अक्षांशीय विस्तार की बात करूँ तो ऊपर जो है वो कितना है, 23 डिग्री, क्या है, 23 डिग्री 52 मिनट, ये है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगर नीचे हम बात करें कितना है, अगर नीचे बात करें हम तो कितना है इसका, नीचे अगर हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, आई थिंक 23 नीचे, ऊपर 31, कितना है, 23 नीचे है, 31 जो है ऊपर है, वो कितना है, 23 और कितना, 52, ठीक है, 52 मिनट, और ऊपर जो है वो कितना है, 31/28, कितना है, 31/28, जल्दी याद होना चाहिए आपको, कितना है भैया, 31/28 है, कितना है, ऊपर कितना है, 31/28, कितना, 31/28 यहाँ पर 31 और 28 मिनट। तो ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है भाई, उत्तरी अक्षांश है। अगर हम बात पश्चिम में करें तो पश्चिम में कितना है, 77.3, कितना है, 77.3 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत के नक्शे में इसकी स्थिति ये है, ठीक है। अगर हम पश्चिम की, पूर्व की बात कर, सॉरी पश्चिम की बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हम, अगर पश्चिम की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, यानी कि पूर्व की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर कितना, 84, यानी कितना, 84.39, ठीक है, ये आपका है, ये भी पूर्वी देशांतर इसको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि इसकी आकृति जो है, अगर हम बात करें कैसी, आकृति जो है वो कैसी है, आकृति लंबवत है, लंबवत, ठीक है। अगर उत्तराखंड को शामिल करें तो ऐसा लगता है जैसे शेर पीछे मुड़ के बैठा है, तो क्या है, सिंह के समान, कैसा है, सिंह के समान, सिंह के समान, यानी शेर के समान इसकी आकृति लगती है, लंबवत है और सिंह के आकार से जो इसकी आकृति लगती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समझें, अगर हम यहाँ पे समझें तो देखिए पश्चिम से पूर्व वाला ये जो दूरी है वो कितनी है, ये दूरी है 650 किलोमीटर। अगर हम ये वाली दूरी देखें, इनकी चौड़ाई कितनी है, तो कितनी है, 240 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर तक फैला है, और पश्चिम से पूर्व की ओर जो फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो फैला हुआ है वो 650 किलोमीटर है। अगर मैं यहाँ पे समझूँ कुल अक्षांश, कुल अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार की अगर हम बात करें तो कुल अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 3 मिनट अक्षांश। अगर पूछें देशांतर, अगर हम देखें देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार अगर हम देखें कितने देशांतर में फैला हुआ है, तो 7 डिग्री 09 मिनट ये है। तो इसको एक बार रिकॉल करेंगे फिर उसके आगे बढ़ेंगे, इसको एक बार रिकॉल करेंगे फिर उसके जो है आगे हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। बताओ कोई दिक्कत हो तो बता दो, यहाँ पर नहीं है ना। देखो सबसे पहले समझते हैं, यानी कि प्राकृतिक सीमा की हमने बात करी, तो प्राकृतिक सीमा में सबसे ऊपर क्या है, हिमालय की शिवालिक श्रेणी, उत्तर में दक्षिण में क्या है आपकी यमुना नदी, पश्चिम में भी यमुना नदी और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, पूरब में जो है गंडक नदी है। ये तो हो गया। अब अक्षांश से विस्तार देखें तो 23 डिग्री 52 से 52 मिनट से उत्तरी अक्षांश दक्षिण में 31 से 28 तक है ये, ठीक है। अगर पश्चिम पूर्व में बात, सॉरी यहाँ बात करें पश्चिम में इसकी, अगर हम यहाँ पश्चिम में बात करें तो कितनी है, 77 डिग्री 3 से लेकर पूर्व में कितनी है, 84 डिग्री 3 तक है, ये इतना इसका विस्तार है।
आगे अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है यूपी का वो है 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 32,87,263 का कितना है 7.33% है। 7.33% है भैया। ठीक है, आकृति कैसी है, लंबवत है, सिंह के समान इसकी आकृति है। ठीक है बेटा, अगर बात करें विस्तार की तो कुल अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 31 अक्षांश पर विस्तृत है। ठीक है, समझिए। देशांतर विस्तार जो है 7 डिग्री 09 अक्षांश पर जो है ये देशांतर पर विस्तृत है। इतनी बात हो गई है। चलिए रफ कर देते हैं। भाई ऐसा है, आप लोगों को की पॉइंट एक नज़र में तैयार करने हैं तो इससे बढ़िया क्लास आपको नहीं मिलने वाली। अगर आपको थ्योरिकल पढ़ना है तो कोई भी बुक प्रेफर कर लो वहाँ से, और उस बुक में जो है बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बुक से पढ़ लेना अगर बहुत डीप में पढ़ना है तो। परंतु एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है भाई। अगर हम बात करें जिला विस्तार, इसका जिला विस्तार, अगर हम जिला विस्तार करें तो अगर जिला विस्तार करें तो हम यूपी का, मैंने ऐसा क्यों बनाया है समझिए, ऐसा क्यों बनाया है समझिए इसको। ऊपर मैं लिखने वाला हूं यूके, ठीक है, इधर और इस साइड मैं लिखने वाला हूं। इधर ऊपर यूके है, एक साइड एचपी है। क्या है? एचपी। इस साइड क्या है? अगर हम बात करें तो इस साइड है नेपाल। क्या है? नेपाल। ठीक है भाई। तो नेपाल से 7 जिले लगते हैं, जिसकी एक ट्रिक है हमारी। नेपाल के 7 जिले लगते हैं, जिसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक यानी क्या है ट्रिक? पीली, खीर, बची, श्री, राम, सिद्धार्थ, महाराज के लिए, महाराज के लिए ये है। तो देखिए पीलीभीत, पीलीभीत 7 जिले हैं ना, तो पीलीभीत, ठीक है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, बहराइच, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये तो जिले लगते हैं, 7 जिले नेपाल की तरफ लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 7 जिले नेपाल तक। अगर यूपी में, यूके में बात करें तो इधर भी कितने लगते हैं? 7। इधर भी कितने लगते हैं? 7। वो कौन कौन से? सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है भाई, रामपुर, ठीक है। अब आपका बरेली, पीलीभीत, बरेली, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेंगे। नेपाल में कितने लगते हैं? 7। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। यूके से कितने लगते हैं? 7। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। एचपी से केवल एक ही लगता है। हिमाचल प्रदेश से क्या लगता है? एक। और एक वो कौन सा लगता है? सहारनपुर। सहारनपुर केवल एक ही जिला लगता है, सहारनपुर, हिमाचल से। तो इतना याद हो गया यहाँ से? हाँ या ना बता दो, बस हाँ या ना बता दो। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इस तरीके से। फिर इधर दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली से कितने लगते हैं? दिल्ली से जो लगते हैं वो 2 लगते हैं, 2। और वो 2 कौन कौन से लगते हैं पता होगा आपको? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। कौन कौन से? गाजियाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये 2 लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। फिर हम लिखने वाले हैं आपको राजस्थान। तो राजस्थान से भी 2 लगते हैं, राजस्थान से भी 2 लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं राजस्थान से 2? एक तो मथुरा और एक आगरा। कौन से लगते हैं? मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा, ठीक है भाई, ये लग गए। अब आते हैं हिमाचल, सॉरी हरियाणा। एचआर से जो लगते हैं वो कितने लगते हैं? एचआर से जो लगते हैं वो कितने लगते हैं मैं आपको बताता हूँ। 6 लगते हैं। एचआर से कितने लगते हैं?
6 लगते हैं भैया, HR से 6। अब वो 6 कौन कौन से आपको पता होना चाहिए। सहारनपुर, शामली, बागपत। सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है, 3 हो गए, याद करो। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, सॉरी गौतम बुद्ध नगर, और आपका क्या हो जाएगा, अलीगढ़, मथुरा। क्या हो जाएगा, अलीगढ़, मथुरा। गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ठीक है, मथुरा। और एक और देख लीजिए ज़रा कौन सा लगता है, ठीक है, एक और क्या लगता है आपका, अलीगढ़। तो ये हो गया आपके 6 इधर, क्लियर। अब इस साइड हो गया आपके पश्चिम में, दिल्ली है पश्चिम में, हरियाणा है, राजस्थान है, राज्य है। तो दिल्ली में कौन कौन से लगते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा में लगते हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है। राजस्थान से लगते हैं 2। अब बात आती है नीचे, बात जो आती है वो क्या आती है, इस साइड कर लेते हैं पहले, क्या है इस साइड, यानी कि पूर्व में। तो बिहार से कितने लगते हैं, 7। बिहार से कितने लगते हैं बेटा, 7। बिहार से जो लगते हैं वो कितने लगते हैं, 7 लगते हैं। वो 7 कौन कौन से, तो एक तो महाराजगंज हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। दूसरा जो होगा महाराजगंज के बाद में कुशीनगर, कौन सा होगा, कुशीनगर के बाद में जो होगा वो कौन सा होगा, देवरिया। क्या होगा, देवरिया के बाद में जो होगा वो आपका कौन सा होगा, बलिया। क्या होगा, बलिया के बाद में जो होगा आपका वो क्या आएगा, बलिया के बाद में आपका आ जाएगा गाजीपुर। क्या आ जाएगा, गाजीपुर। छठे पर चंदौली। क्या हो जाएगा, चंदौली। और 7वें नंबर पर आ जाएगा सोनभद्र। ये आ जाएंगे बिहार से 7। फिर झारखंड है यहाँ, क्या है, झारखंड से लगता है वो केवल एक लगता है जिसका नाम है सोनभद्र, ठीक है भाई, झारखंड से। नीचे अब आपको आते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ से जो लगता है केवल एक, छत्तीसगढ़ से जो लगता है वो कितना लगता है, केवल एक, और एक वो कौन सा है, सोनभद्र। केवल सोनभद्र लगता है छत्तीसगढ़ से। अब मध्य प्रदेश से जो लगता है, MP से जो लगते हैं वो कितने लगते हैं, वो 11 लगते हैं। MP से जो लगते हैं वो कितने लगते हैं, 11। तो आगरा, इटावा, उन्नाव, ठीक है, आगरा, इटावा, तो ये कितने लगते हैं, 11। इनको याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है भैया, आ रही बात समझ नहीं। तो ऐसे कह सकते हो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है। तो ये हो गए 11, ठीक है। चाहो तो इन्हें लिख लो, यानी कि मैं लिख सकता हूँ आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, बांदा के बाद में आपका आता है चित्रकूट के बाद में आपका आता है प्रयागराज के बाद में आपका आता है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद में आता है सोनभद्र। तो ये हो गए 11, ठीक है भैया, ये क्या हो गए हैं, 11। तो पूरा विस्तार आपके सामने कर दिया है, पूरा विस्तार। एक बार इसको देख लेंगे, एक बार इसको जरूर देखेंगे, ठीक है भाई, एक बार इसको जरूर देखेंगे। क्या, देखिए सबसे पहले आते हैं पश्चिम में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। दिल्ली से 2 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। हरियाणा से 6 लगे हुए हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। राजस्थान से 2 लगे हुए हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है भैया। अब आगे यहाँ, अब आ जाओ नीचे दक्षिण में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है यूपी से। तो मध्य प्रदेश के यूपी से कितने जिले हैं, यूपी के 11, बस सबसे ज़्यादा इसी के हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र।
छत्तीसगढ़ से एक ही लगता है सोनभद्र। अब आ जाइए पूरब में, झारखंड की सीमा लगती है और बिहार की लगती है। तो झारखंड से एक ही राज्य लगता है सोनभद्र, एक ही जिला लगता है सोनभद्र, जबकि बिहार से 7 जिले लगते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर, नेपाल से 7 राज्य लगे, इसकी ट्रिक है, जिले लगे 7, पीली खीर बची थी श्रीराम सिद्धार्थ महाराज के लिए, तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ऊपर उत्तराखंड से 7 लगे हैं यहाँ भी, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक ही लगता है केवल, क्या, सहारनपुर। तो ये हो गया है इसका विस्तार, समझ गए नहीं। इससे बढ़िया, इससे मज़ेदार कोई विस्तार आपका हो नहीं सकता। समझ गए भैया, कितनी छोटे तरीके से क्वेश्चन को करा दिया है, कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया है। ठीक है ना, बताइए अब कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, वैसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलिए कर देते हैं इसको रफ। इसको रफ कर देते हैं, आप इसको अच्छे से रिकॉल करना। ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप एक ही नज़र में जो है सब चीज़ तैयार कर लो, एकदम पढ़ कर जो है रिवाइज कर लो और मज़ा आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर क्या कहने हैं। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ से कुछ और बात करूँ, अगर मैं इसमें कुछ और बात करूँ यहाँ से, तो मैं इसका देख सकता हूँ सबसे उत्तर और पूर्व में एक चीज़ और देख सकता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और देखूँगा, सबसे उत्तर में जो है वो क्या है, वो सबसे उत्तर में है सहारनपुर। पश्चिम में सबसे पश्चिम क्या है, शामली। समझ गए नहीं। दक्षिण में सबसे क्या है, सोनभद्र। पूरब में जो है वो सबसे पहले क्या है, बलिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि पूर्व में कौन सा जिला है, बलिया। ठीक है, उत्तर में कौन सा है आपका, सहारनपुर। दक्षिण में कौन सा आपका, सोनभद्र। पश्चिम में जो है आपका कौन सा है, शामली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बेटा। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी कुछ भी मालूम कर सकता है एग्जामिनर का मुंह आप नहीं पकड़ सकते, ना उसे रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते इसको। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत जीनियस हो गए भाई। चलो देखो, अगर आप इसको लिखोगे तो बहुत कुछ है इसमें। अब मैं कुछ ऐसे की पॉइंट देता हूँ जो की पॉइंट है, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट जो आपको बताते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए, सबसे पहले राज्य हड़प नीति के अनुसार डलहौजी ने 1856 को अवध को कब्जे में किया था। ठीक है भैया, जबकि इसे स्वतंत्र जो कहा गया वो बाद में, राजनीति वाली बात बाद में करेंगे। तो स्वतंत्र रूप से कब, 24 जनवरी 1950। डायरेक्ट यहाँ पढ़ियो, यही एग्जाम में आता है। तो स्थापना दिवस कौन सा आ गया, स्थापना दिवस बिल्कुल एक नज़र में क्या है, 24 जनवरी। स्थापना दिवस क्या आ गया, 24 जनवरी आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है, अब यहाँ आ जाइए। राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियाँ और तीर धनुष, ये है मछली, तीर धनुष इसका राजकीय चिन्ह है। ठीक है, अब अगर बात करें तो राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगर हम सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। आते नहीं है एग्जाम में, कहाँ आते हैं एग्जाम, बताओ तो। ठीक है, पुष्प जो है वो क्या है, पलाश। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। ठीक है, राजकीय पुष्प हो गया है पलाश। ठीक है, पक्षी जो है वो क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, सारस या
क्रोंच, सारस या क्रोंच। ठीक है। पशु क्या है? बारहसिंगा। पशु क्या है बेटा? पशु है बारहसिंगा। बारहसिंगा, पशु बारहसिंगा है। ठीक है, हो गया इतना। अगर हम बात करें वृक्ष जो है, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है भाई? पता होगा, अशोक या सीता अशोक। अशोक या सीता अशोक। सीता अशोक दो हैं। ठीक है। भाषा जो है, भाषा राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी, और दूसरी भाषा 1989 में कौन सी हो गई थी? उर्दू। कौन सी हो गई थी? उर्दू, दूसरी भाषा। ठीक है, कर लो इसको कवर, बहुत जल्दी से कर लो इसको कवर। ये तो एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, यही तो एग्ज़ाम में आएगा, और क्या आएगा? एक आध दो बात करके तो। ठीक है भाई, हो गया इतना। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो आती है, ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो आती है वो ग्रीष्म कब से कब तक आती है? तो मई से जून तक, सॉरी मार्च से जून तक, मार्च से जून तक ये आती है। अगर बात करें वर्षा ऋतु, तो वर्षा जो है वो कब से होती है? जून से कब तक? जून से अक्टूबर तक। जून से कब तक? अक्टूबर तक। ठीक है। शीत ऋतु जो आती है, शीत जो आती है वो कब से आती है? अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फेब तक ये आती है। इनको भी नोट करो एक बार, इनको नोट करो जल्दी से। राज्य हब नीति के अनुसार डलहौजी ने 1856 में अवध को कब्जे में किया था। ये आता है। राज के चिन्ह जो है मछली, तीर धनुष है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ। राज के पुष्प पलाश, पक्षी सारस, क्रोच, पशु बारहसिंगा। स्वतंत्र कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता की स्थापना। ठीक है, स्थापना दिवस 24 जनवरी। राज के पक्षी वृक्ष जो है अशोक, सीता अशोक। ठीक है। राज की भाषा हिंदी, 89 में उर्दू। भाषा जो है सर ग्रीष्म ऋतु जो आती है मार्च से जून तक। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक। शीत जो आती है अक्टूबर से फेब तक आती है। बता दीजिए अभी तक। एक नज़र में बहुत कुछ हो गया है, एक नज़र में बहुत कुछ हो गया है। ठीक है भाई, ये हो गए कुछ पॉइंट जो एग्ज़ाम में आपके जो के त्यों ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है ना। चलिए, कुछ और पॉइंट लिखने हैं अभी, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कुछ और अभी आगे बढ़ना क्या है। तो सबसे पहला हम बात कराएं तो मध्य प्रदेश से एक पॉइंट है, यानी कि मध्य प्रदेश से तीन ओर से घिरा कौन सा जिला है? ललितपुर। ललितपुर एग्जाम में आता है, छाप लो। ठीक है भैया। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की होती है? किस राज्य की? तो आप बताइए, यूपी के साथ किसकी होती है? एमपी की होती है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा एमपी की। ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं सहारनपुर की सीमा, सहारनपुर की सीमा किस से लगती है? सहारनपुर की सीमा किससे लगती है? आपकी बिहार से लगती है। अगर हम यहाँ से बात करें तो बिहार से लगती है। ठीक है। अगर हम बात करें, सॉरी बिहार कहाँ आ जाएगा? यहाँ हरियाणा आएगा। सॉरी हाँ, क्या आ जाएगा? HR, हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। और आपका यूके उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका आ जाएगा। ठीक है ना। समझ गए इस बात को। अगर आगे बात करें, हम आगे बात करें सोनभद्र, किसकी? सोनभद्र की सीमा जो लगती है वो किससे लगती है? तो बिहार से इसकी लगती है। किससे? बिहार से लगती है। झारखंड से लगती है। झारखंड अभी आपने देखा था, झारखंड से लगती है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ से लगती है। और आपकी मध्य प्रदेश से लगती है। मध्य प्रदेश से भी ये सीमा लगती है। ठीक है भाई, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आपकी आ गई होगी। ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्य, सबसे ज़्यादा जिले यानी कितने? 11 है। मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ठीक है।
अगर हम और आगे बात करें तो प्रदेश की सबसे कम सीमा, प्रदेश की सबसे कम सीमा, किससे लगती है? सबसे कम सीमा किससे लगती है? सबसे कम ललितपुर से, केवल एक ज़िले की लगती है। एक ज़िले की किसकी? झांसी की। ठीक है भाई, और सबसे एक एक दो ज़िला लगता है, वरना झांसी की लगती है केवल। तो इसको देखो जल्दी से, करो इसको जल्दी रिपीट। ठीक है, नोट करो इसको अच्छे से, जल्दी फुर्ती से भैया। ठीक है, फुर्ती से कर दो इसको नोट। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या है, समझिए इसको रिकॉल करते हैं क्या है। नोट पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट क्या क्या है इसमें देखिए। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जो है वो कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले। ठीक है, सहारनपुर की सीमा जो है हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। ठीक है भैया, सोनभद्र की सीमा जो है वो बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़िले जो लगते हैं वो किससे लगते हैं? मध्य प्रदेश से बनाते हैं। प्रदेश की सबसे कम सीमा जो है किस ज़िले से लगती है? झांसी से। किसकी लगती है? ललितपुर की। ठीक है दोस्तों, तो इतनी कंडीशन जो है हमने यहाँ से देख ली हैं। ठीक है, तो ये था हमारा केवल परिचय विस्तार एक दृष्टि में। अब लगातार इसकी क्लास आपको मिलती रहेंगी, आप चिंता ना करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे चिंता। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नई क्लास में, क्योंकि अभी तक के लिए यही क्लास रोकते हैं, क्योंकि एक क्लास में डेमो बहुत है। आगे जो करेंगे वो हम आपके एक क्लास और लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आप उसे देखिए, ये लगातार चलेगी। अब यूपी जो है ना, एक नज़र में आपको तैयार करनी है, बहुत जल्दी तैयार करनी है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, एक नज़र में तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।